एमपी किसानों को बड़ी राहत, गेहूं पर 40 रुपए बोनस, उड़द पर 600 रुपए प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को राहत देने के लिए गेहूं और उड़द की खरीदी को लेकर अहम फैसले किए हैं। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने गेहूं की खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गेहूं खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च से बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दी गई है। सड़क चौड़ीकरण के विरोध पर बीजेपी विधायक को सीएम की फटकार, आंदोलन की चेतावनी पर नाराजगी। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का विरोध करने वाले बीजेपी विधायक अनिल जैन को पार्टी नेतृत्व की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ जनता के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी देने के बाद उन्हें सीएम हाउस बुलाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में उन्हें फटकार लगाई गई। एमपी में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन तेज, स्टाइपेंड को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों का विरोध तेज हो गया है। स्टाइपेंड बढ़ाने और लंबित भुगतान की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर सोमवार से नॉन इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ईरान इजराइल युद्ध का असर, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण देश में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। बता दें कि इसी के चलते देश समेत मध्य प्रदेश के घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर भी 115 रुपए महंगा हो गया है। एमपी में टीचरों के लिए नया नियम, 2 साल में टीईटी पास नहीं किया तो जाएगी नौकरी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए तय समय सीमा के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्धारित समय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों को अपनी सेवा से हाथ धोना पड़ सकता है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 में एमपी के 2 युवाओं की बड़ी सफलता, टॉप 10 में बनाई जगह। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 2025 में मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने अच्छे परिणाम दिए हैं। शुक्रवार को घोषित परिणाम में राज्य के 2 अभ्यर्थियों ने ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में स्थान बनाया है। इनमें भोपाल के ईशान भटनागर ने 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं धार जिले के पछाल जैन ने 8वां स्थान पाया है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन, 13 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। आरटीई प्रावधान के तहत निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मार्च से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उनमें उपलब्ध सीटों का विवरण पोर्टल पर जारी किया जाएगा। सरकार को मिलेगा नया चैलेंजर विमान, 250 करोड़ की कीमत वाला जेट जून तक आएगा। मध्य प्रदेश सरकार के लिए नया विमान जून तक कनाडा से आने की संभावना है। इसे लेकर शासन स्तर पर लगभग सभी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई है। यह विमान कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी द्वारा बनाया गया है। बता दें कि इसकी खास बात यह है कि यह दिन रात और हर मौसम में सुरक्षित उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसकी स्पीड भी काफी तेज है। इस विमान में एडवांस्ड वॉयस कंट्रोल केबिन जैसी नई तकनीक भी दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए रेलवे की नई पहल, वुमेन्स डे पर लॉन्च होगा साइन मॉड्यूल, मोबाइल से होगी शिकायत। महिला रेल कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई डिजिटल पहल शुरू की है। इसी के तहत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS में सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट साइन का नाम का नया मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिससे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आसान हो सकेगी। एमपी में मार्च में ही तेज गर्मी, तापमान 38 डिग्री से ऊपर। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है। आमतौर पर 15 मार्च के बाद तापमान में तेज बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार महीने की शुरुआत से ही पारा तेजी से चढ़ने लगा है।
प्रदेश के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।